जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ग्रुप में। तो चलिए आज हम लोग G20 के बारे में जितना हो सके अभी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो G20 जो लगभग 19 देश का समूह है और एक यूरोपीय आयोग यानी यूरोपीय आयोग जो संगठन है और एक नया ऐड हुआ है अफ्रीकी यूनियन। इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि G20 का जो आयोजन 2023 में भारत में हुआ था। जो भारत मंडपम परिसर था नई दिल्ली में, वहीं पर आयोजन किया गया था, जिसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति द्वारा इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, G20 जो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था और कहाँ पर हुआ था? भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। अभी इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि G20 जो 2021 में बोलेगा तो इटली में आयोजन किया गया था। ठीक है, इटली की राजधानी रोम, नोट कर लीजिएगा, इटली की राजधानी रोम। और नदी बोलेगा तो टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, इटली टाइबर नदी। और इटली की पहली महिला पीएम बनी है जॉर्जियो मेलोनी। इटली की पहली महिला पीएम जॉर्जियो मेलोनी। तो इटली में जो आयोजन किया गया था रोम में 2021 में G20 का आयोजन, और 2023 में कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, इटली की राजधानी रोम। और बोलेगा नदी टाइबर नदी और इटली की पहली महिला पीएम जॉर्जियो मेलोनी। इसको याद रखिएगा फिलहाल। अब देखिए G20 तो 2022 में बोलेगा तो इंडोनेशिया में आयोजन किया गया था। ठीक है, 2022 में बोलेगा इंडोनेशिया में आयोजन किया गया था, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है इंडोनेशिया G20 2022 इंडोनेशिया। और कहाँ पर? तो बाली का जगह का नाम है। ठीक है, इंडोनेशिया बाली नामक स्थान पर आयोजन किया गया था 2022 में। अब 23 में अभी भारत में चर्चा की है। जो 23 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर शामिल हुए थे 2023 में। अब 24 में कहाँ पर होगा? देखिए 24 में होना है ब्राज़ील में, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। कोई स्थान सीमित नहीं है। ठीक है, किसी भी देश के द्वारा इसका आयोजन बारी बारी से किया जाता है। जैसा कि द 2024 ग्रुप ऑफ, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, द 2024 ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 का पूरा नाम है ग्रुप 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 जो 19 देश का समूह है और दो आयोग है, एक है अफ्रीकी यूनियन और दूसरा है यूरोपीय आयोग। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे 19 देश सहित। ठीक है, तो समिट विल टेक प्लेस इन रियो डी जेनरियो ब्राज़ील, यानी 2024 में जो आयोजन होना है रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में आयोजन होना फ्रॉम जुलाई 12 से 14, यानी 12 से 14 जुलाई के अंदर जो जुलाई में है रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में G20 का आयोजन होगा। कब? तो 2024 में, जैसे डेट भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, और ब्राज़ील विल होस्ट द समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम ब्राज़ील के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। देखिए जैसा कि दिया गया है, ब्राज़ील विल होस्ट द समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी ब्राज़ील के द्वारा पहली बार आयोजन किया गया। और 2023 में कहाँ पर हुआ? तो इंडिया नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम परिसर जो नई दिल्ली में है। 24 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। 23 पर कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। 22 में हुआ इंडोनेशिया में, और 21 में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ। अभी हम लोग चर्चा किए। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंडोनेशिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है जोको विदोदो, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। अब चलिए चर्चा करते हैं। G20 जो 19 देश है और दो आयोग है। देखिए लास्ट में जो जुड़ा है अभी हाल फिलहाल अफ्रीकी यूनियन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अफ्रीकी यूनियन। अब थोड़ा देश के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया राष्ट्र ध्वज सहित, अब राष्ट्र ध्वज को भी याद रख सकते हैं। जैसे कि देश आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय आयोग। देखिए याद रखिएगा। ठीक है, यूरोपीय आयोग है और दूसरा है अफ्रीकी यूनियन है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। देखिए अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय यूनियन, ये सब दो आयोग हैं। और बाद बाकी 19 गो देश है। फ्रांस है, रसिया है, मैक्सिको है, जापान है, इटली है, इंडोनेशिया है, भारत है, जर्मनी है, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम या लंदन या ब्रिटेन बोलिए, और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। तो 19 देश का समूह आप लोग देखें, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं।
तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। यदि वीडियो एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो और एक बार देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है। अब G20 के बारे में अभी हम लोग जानकारी लिए और एक बचा G7, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा एक नज़र लिख सकते हैं। जैसा कि G7 भी 7 देशों का समूह है। G7 यानी 7 देश है इसमें, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम या लंदन या ब्रिटेन का ये, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें राष्ट्रध्वज दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। इसमें G7 में कितना है तो 7 सदस्य देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कौन सा देश है या कौन सा देश नहीं है, जिसमें 7 देशों का जो राष्ट्रध्वज दर्शाया गया है। तो अभी हम लोग G7 और G20 के बारे में अभी जानकारी लिए, और भी यदि आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।